नून लीग और एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि तय पाया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग और एमकेएम साथ मिलकर हिस्सा लेगी। मुस्तफा कमाल ने कहा कि नवाज शरीफ इस खित्ते के सबसे सीनियर सियासतदान हैं। मैं सीधी सीधी बात करता हूं कि इस वक्त मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। साद रफीक ने कहा कि मुल्की मसाइल के हल के लिए इत्तेफाक राय की जरूरत है। बशीर मेमन को नून लीग सिंध का सदर मुंतखब कर दिया गया। बशीर मेमन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का एक ही मिशन है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है, जबकि साद रफीक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक आज़ाद आदमी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। मुस्तफा कमाल ने गुफ्तगू की और कहा कि कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा भी खिलाया जाए। नून लीग और एमके पाकिस्तान के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे थे और उनका कहना है कि तय पाया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग और एमकेएम साथ मिलकर हिस्सा लेगी। मुस्तफा कमाल फारूक सत्तार ने मीडिया से बात की और बात करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि नवाज शरीफ इस खित्ते के सबसे सीनियर सियासतदान हैं। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा कि अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है नून लीग और एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की जानिब से, इस हवाले से मजीद बताइएगा। अलामिया जारी किया गया बकायदा तौर पर जिसके अंदर ये कहा गया है कि मसाइल के हल के लिए और मैशत को मजबूत करने के लिए जो है वो मुस्लिम लीग नून और जो एमकेएम है वो एक साथ चलेगी। और इसी सिलसिले में आज की ये मुस्तक़िल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मुलाकात जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से हुई और इस मुलाकात का एजेंडा जो जारी किया गया उसमें यह फैसला किया गया है कि मसाइल के हल के लिए एमकेएम और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक साथ चलेगी। और इंतखाबात में भी जो जिस तरह से पार्टीज राय बता रहे थे कि खास तौर पर कराची और सिंध के मुख्तलिफ हलकों में जो है वो सीट एडजस्टमेंट पर जो है मुस्लिम लीग नून के और एमकेएम के दरमियान जो है इस पर भी बातचीत हुई है। हतमी फैसले के लिए जो है वो कमेटी कायम की जाएगी और 6 रुकनी ये कमेटी मुस्लिम लीग नून की तरफ से होगी, 6 रुकनी कमेटी जो है वो एमकेएम की जानिब से होगी। और ये कमेटी जो है वो मुख्तलिफ मराहिल में मुलाकात भी करेगी और इसमें एजेंडा तय करेगी और मरकजी क़यादत को जो है इस तमाम सूरत हाल से आगाह करेगी। और उसके बाद फिर हतमी जो है इस पर फैसला किया जाएगा कि एमकेएम के साथ सीट एडजस्टमेंट का सिलसिला जो है वो इंतखाबात में जो है उसकी मंजूरी दी गई, कौन कौन से हल्के में होनी है। ताहम एमकेएम की जानिब से जो है वो आज के इजलास मीटिंग में जो है वो खसूसी तौर पर कराची के अंदर मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने भी उनको हिंदिया दे दिया है और मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांगा है कि आया क्योंकि कराची और सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी है उनका भी इत्तेहाद जो है वो जब हुकूमत पीडीएम की बनी थी तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ था। और अब मुस्लिम लीग नून का और एमकेएम के जो रहनुमाओं की जानिब से गुफ्तगू की गई, इसमें यही उनका नुक्ता नज़र था कि सबको साथ लेकर चलना है इंतखाबात में, और यही है। तो अब इंतखाबात की तारीख के बाद जो है वो सियासी जो राब्ते हैं वो तेज़ हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी बारहा ये कहा जा रहा है कि दीगर जमातों के साथ भी जो है वो मुशावरत भी होगी, मुलाकातें भी होंगी। और आज एक अहम मुलाकात थी एमकेएम के दरमियान और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान, जिसमें सीनियर क़यादत तमाम मौजूद थी। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, पार्टी सदर शहबाज शरीफ समेत दीगर थे और 1 घंटे से ज़ायद तक ये मुलाकात जारी रही। और उसके बाद मुश्तरका तौर पर बैठ कर वफ्द और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान जो है वो अलामिया जो है वो तश्कील दिया गया और उसके बाद मीडिया को भी इसी पर जो है वो ब्रीफ किया गया कि सबको साथ लेकर चलना है। और अब ये मुस्लिम लीग नून की मजीद भी इस पर जो है जिस तरह से एमकेएम की कमेटी के अरकान और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो कमेटी के लोग तश्कील दिए जाएंगे उनकी जो है मुलाकात होगी। इसमें एक और भी वाज़ह, क्योंकि पहले से नोटिफिकेशन भी हो चुका था और रहनुमाओं की जानिब से भी नून लीग के जो ख्वाजा साद रफ़ीक के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि बशीर मेमन जो हैं उनको सिंध का सदर बनाया गया है। तो तमाम तर जो अब सिंध के मामलात हैं उसमें बशीर मेमन जो हैं वो मजीद इनसे मुलाकातें एमकेएम से भी करेंगे और पीपल्स पार्टी से भी करेंगे। अच्छा सुहेल अब्बास बलोच, जैसा कि आपने बशीर मेमन का जिक्र किया, बशीर मेमन ने भी आज मीडिया से बात करते हुए यही कहा कि सिंध की दीगर जमातों को भी नून लीग में शामिल करने या नून लीग से इत्तेहाद करने का सोचेंगे। तो क्या आज भी किसी और जमात की मुलाकात मुतवक्के है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से या आने वाले दिनों में?
بالکل مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے جو ہے وہ دیگر ملاقاتیں جو ہیں وہ شیڈول طے ہے، ان کا دورانیہ جو ہے اور ان کا جو وقت ہے وہ ابھی تک نہیں بتایا گیا ہے، لیکن شیڈول جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان شامل ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما شامل ہیں اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو ابھی 1-2 ماہ تک جو ہے یہ اسی طرح سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو ہیں وہ مختلف صوبوں کا دورہ بھی کریں گے۔ وہ بھی شیڈول جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے تیار کیا جا رہا ہے کہ ملک بھر میں جو ہے وہ مختلف جو اضلاع ہے وہاں پر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جائیں گے، وہاں پر صاف سیر ہے جہاں پر اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوگی، دیگر جماعتوں کے جو اتحاد میں شامل ہے مسلم لیگ نون کی ان سے بھی ملاقاتیں ہوگی، اور ایجنڈا جو مسلم لیگ نون کا ہے وہ یہی ہے کہ انتخابات میں تمام جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اسی پر جو ہے وہ دیگر جو جماعتیں ان سے بھی مشاورت بھی ہوگی، ملاقات بھی ہوگی، کیونکہ الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں، تحفظات کا سلسلہ بھی جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے، اس تمام تر تحفظات کو دور کرنے کے لیے یہ مسلم لیگ نون ٹھیک کی ہے، جانب سے جو الیکشن ہے کی وہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور آج بھی نون لیگ سے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے ملاقات کی ہے، جس کے بعد طے پایا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں نون لیگ اور ایم کیو ایم ساتھ مل کر حصہ لیں گے۔ ہمارے نمائندے سہیل عباس بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سہیل، آپ کا بہت شکریہ۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔